बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज 10 जून बरोज़ सोमवार बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और अगर ये कहा जाए कि सिस्टम जो है वो अपनी आखिरी हद तक जा चुका है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा फैसला आया है जो फैसला करने वाली अदालतें जो हैं उनके ऊपर ही एक ऐसा फैसला नाफिज कर दिया गया है जो कि विदाउट डाउट जो इस सारे सिनेरियो में इट इज़ गोइंग टू फ्यूल द फायर, यानी जलती पर तेल का काम डलने जा रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त देने के चक्कर में इंसाफ का जनाजा उठा दिया गया है और सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, वो बिल्कुल कशीदगी के दहाने पर आ गए हैं। और इस सब के अंदर अब एक जानिब तो ये फैसला आया है तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। और इस सारी की सारी सिचुएशन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अहमद फरहाद केस के हवाले से जो फैसला जारी किया है वो फैसला भी मुक्तदरा को एक बहुत वाज़े, दो टोक और क्लियर मैसेज है। यानी अब बुलाया जाएगा एजेंसीज के सरबराहान को। बात सेक्टर कमांडर से बहुत आगे बढ़ गई है और अहमद फरहाद के मामले को एक टेस्ट केस बनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो अपीलें हैं इद्दत केस में वो भी अब फिक्स हो चुकी हैं। उस हवाले से भी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स होने जा रही हैं और ये हफ्ता भी गुज़श्ता जो 2-3 हफ्ते हैं उनकी तरह बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली आप देखेंगे कि इसमें जो डेवलपमेंट्स होनी है ईद से पहले पहले वो सिंबॉलिक भी होंगी और उनकी इंपॉर्टेंस भी होगी। आज पाकिस्तान की मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ मामलात हुए हैं। मैं सारी की सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है, फस्तायत और जब्र का जो माहौल बनाया जा रहा है एक मरतबा फिर से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक नया क्रैकडाउन जो है उसका भी आगाज़ हो चुका है। पीटीआई के खिलाफ नए इक़दामात जो हैं वो भी किए जा रहे हैं, बदस्तूर जारी हैं। और आप ये देख लें कि जो रीसेंट पिछले 48 घंटे में नए मुकदमात का क़याम, एक जानिब हाफजाबाद के अंदर जो वर्कर्स कन्वेंशन हुआ उसमें, फिर दूसरी जानिब बलूचिस्तान के अंदर गद्दारी के मुकदमात, ये सब कुछ चल रहा है। अब आज उमर अयूब जो है वो सिर्फ पीटीआई के कोई रुकन नहीं है, ही इज़ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। यानी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट है उसका जो लोअर हाउस है नेशनल असम्बली, उसमें एक लीडर ऑफ द हाउस है शहबाज शरीफ, तो दूसरा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है उमर अयूब साहब जो हैं उनके साथ आज जो हाथ किया गया ये पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम का मजाक बनवाने के मुतरादिफ है। और आज क्या किया गया जी कि जो प्रेमिसेस है सरगोदा के अंदर, जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है सरगोदा की उस कोर्ट के अंदर उमर अयूब साहब, जाहिर बात है पूरे पाकिस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ पर मुकदमात हैं, तो वो अपना मुकदमा जो है उसके सिलसिले में वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्हें महसूर कर दिया गया। और इस वक्त यही बताया गया उमर अयूब साहब की तरफ से कि जस्टिस सिस्टम और एटीसी सरगोदा को हॉस्टेज बना लिया गया है, यरगमाल बना लिया गया है पंजाब पुलिस की तरफ से। पंजाब पुलिस हैज इन्फॉर्म्ड अस दैट इंटेलिजेंस एजेंट्स हैव इंस्ट्रक्टेड देम टू सील द कोर्ट प्रेमिसेस, कि ये यहाँ से ना निकल सके ना ये सब कुछ हो सके। और एक नंगी आमरीत जो है उसकी एक तस्वीर जो है वो इस मुल्क के निज़ाम के ऊपर एक मैं समझता हूँ कि जन्नाटेदार, इस मुल्क की जमहूरियत के दावेदारों के दावों के ऊपर जन्नाटेदार वो थप्पड़ है। उमर अयूब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और पुलिस वालों ने उनके आसपास ह्यूमन शील्ड बना के उन्हें अपने चंगुल में लिया हुआ है। और इस सब के अंदर लेकिन उमर अयूब ने फिर ये स्टेटमेंट दिया कि इनकलाब आ रहा है और कौम जो है वो इमरान खान की कॉल का इंतजार करे। अब ये तो एक तरफ फस्तायत का मामला हो गया। अब जरा जो डेवलपमेंट्स हैं लेटेस्ट उन पर आ जाते हैं। एक जानिब तो जाली हुकूमत ने काले कानून का जो नोटिफिकेशन है पंजाब के अंदर, मरीम नवाज की जो जाली हुकूमत है उसने हतके इज्जत कानून का गजट नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया है। और पीपल्स पार्टी वाले जो हैं वो पुरानी वारदात डालने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इससे पहले पीडीएम 1.0 थी, उस हुकूमत में बिलावल साहब सारे मजे ले रहे थे, लेकिन बाद में सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया गया और नून लीग पर डाल दिया गया। मैंने उस वक्त भी ये बात कही कि मैं नून लीग के साथ ये ज्यादती जो है नहीं होने दूंगा, मैं ये जुल्म जो है इस मामले के अंदर मैं उनकी ढाल बन जाऊंगा, उनके आगे खड़ा हो जाऊंगा। सीसा पिलाई दीवार के इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करने में उन अकेले का हाथ नहीं है।
इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो बराबर की शरीक थी, और अब भी हमने देख लिया, चाहे वो यूसुफ रज़ा गिलानी के ऑर्डिनेंस हों या ये जो इनके गवर्नर साहब हैं इनके मामलात हों, ये बराबर के शरीक हैं। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में पीपल्स पार्टी जो है वो हतके इज़्ज़त कानून से लाताल्लुक़ी और मुखालफत इसके करने के लिए, अपना दामन बचाने के लिए, इसकी मुखालफत में जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं वो भी आ गए और इन्होंने अब जी दावे करने शुरू कर दिए हैं। अलबत्ता अब ये सिर्फ और सिर्फ वजाहतें जो हैं वो जारी कर रहे हैं और ये सब के अंदर शरीक जुर्म थे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हतके इज़्ज़त कानून के खिलाफ दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा को एक धचका है, काबिल समात करार दे दी गई है और इस केस के ऊपर कल समात होने जा रही है। कल यानी ये केस एक सिंबॉलिक और एक टेस्ट केस जो है वो बनने जा रहा है, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस से मुतल्लिक दरखास्तें पहले शाहरुख अर्जुमन साहब के पास गईं, उनके ऊपर खावर मानिका ने एतराज़ किया और उन्हें एतराज़ मुस्तरद करके पूरी केस की समात की। खावर मानिका और रिजवान अब्बासी के डिलेइंग टैक्टिक्स के बावजूद जितना तूल दिया जा सकता था फैसला महफूज कर लिया। फैसला सुनाने वाले दिन वो जज साहब भाग गए और उसके बाद एक नए जज साहब, पता नहीं उन बेचारे जज साहब के लिए क्या मुश्किलात होंगी, क्या प्रेशर होंगी, जिस मुल्क के अंदर एक सिटिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के बेनोई को उठा लिया जाए और उससे बयानात रिकॉर्ड करवा लिए जाएँ केसेस को इम्पैक्ट करने के लिए। उस मुल्क में फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है ना, फिर हम और इसमें अब और क्या कहें हम। लेकिन आप ये देखें कि अब नए जज जो है मजोका साहब, उन्हें दे दिया गया केस, लेकिन अब इन्होंने रुजू कर लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और उसमें यही कहा गया है कि जी इस केस के अंदर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इंटरवीन करना होगा। इस केस के ऊपर मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, कल गालिबन मैंने आपको ये बताया था कि 3 मुख्तलिफ एतराज़ात जो हैं वो आयद कर दिए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट हैपनिंग ये है कि इमरान खान और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह केस से मुतल्लिक दोनों दरखास्तें एतराज़ात के साथ कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं ये आपको पता है कि बड़े इंपॉर्टेंट अहम तरीन जजेस में से हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बल्कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ही एक और फैसला दिया है और ये फैसला भी बड़ा सिंबॉलिक है मिसिंग पर्सनस के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने हुकूमत को 15 साल से लापता केपी के शहरी हारून मोहम्मद के वालिद को 2 हफ्ते में 30 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म दे दिया है। धमकियां मिलने की निशानदही पर आईजी केपी को मगवी के वालिद को सिक्योरिटी फराहम करने का भी हुक्म दे दिया है। यानी 15 साल से एक शख्स मगवी है, उसका वालिद 15 साल से अदालतों के धक्के खा रहा है। अदालत ने एक जानब तो ये कहा कि आप जो डैमेजेस हैं उन्हें वो 30 लाख रुपए हुकूमत जो है वो उन्हें फौरी तौर पर दे, और अब उसके वालिद को धमकियां भी दी जा रही हैं कि तुम अपने बेटे की केस की क्यों पैरवी कर रहे हो। तो आईजी केपी जो है उन्हें यह हिदायत कर दी गई है कि इनके जो मगवी है या लापता है, गुमशुदा है, जो भी है, और ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज ये डिसीजन दिया है कि उन्हें सिक्योरिटी दी जाए। यही जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब कल इद्दत केस के ऊपर एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। लेकिन जो दबंग डेवलपमेंट हुई है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत से हुई है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी रोज़ाना ये साबित कर रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने क्यों अपने ही दावे और अपने ही असूलों की धज्जियाँ उड़ाते हुए सीनियरिटी को बालाए ताक रख के जस्टिस आमिर फारूक को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट क्यों नहीं किया। क्योंकि पीछे अगर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाते, वो अभी सीनियर मोस्ट जज की कैपेसिटी में इतना कुछ कर रहे हैं कि इस सिस्टम के लिए उसकी ताब लाना मुश्किल है। एक तो मिसिंग पर्सन का केस जो है उसके हवाले से ये फैसला दे चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लाइव लिंक जनरेट हो चुका है। अब मोहसिन अख्तर कियानी ने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी पर जो दरखास्त है उस पर गैर मामूली फैसला जारी किया। लास्ट समाअत के ऊपर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि मैं ये केस डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ और इस केस को मैं ये फैसला दे के क्योंकि इस केस की वजह से मुझे लग रहा है कि ये जो बंदा है इसे ईगो का मसला बना के ज़ेरे अताब लाया जा रहा है, तो उसकी वेलबींग के लिए आई एम डिस्पोजिंग ऑफ दिस केस। लेकिन अब उसका जो फैसला आया है ये गैर मामूली ऑर्डर्स है, क्योंकि इस ऑर्डर के अंदर डायरेक्ट DGISI और DGMI और DGIB जो है उनका जिक्र भी है। यानी एक अहमद फरहाद जो है वो उस केस को इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट बना दिया जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कि अब बहुत से लोग जो है वो सोच रहे होंगे, रीथिंक कर रहे होंगे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है उन तक ये केस क्यों पहुंचा और अहमद फरहाद को अव्वल तो उठाया क्यों। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊं कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में ये ऑर्डर में देखा गया है, ये ऑर्डर है, ये रिमार्क्स नहीं है, और ये ऑर्डर दिया गया रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कि वो क्रिमिनल जस्टिस कमेटी के आइंदा इजलास में MI, ISI और IB के DGs और इंचार्ज CTD को मदऊ करें, वो अपनी सिफारिशात और गुजारिशात
दरख्वास्त क्रिमिनल जस्टिस कमेटी में ज़ेर बहस लाएं। ऐसे मुकदमात जिनमें कौमी सलामती के उमूर पेश नज़र हों उन्हें हम इन कैमरा समात के लिए मुकर्रर कर देंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन आप अदालत के सामने जवाबदेह ज़रूर होंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो फैसला दिया गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भोंडे तरीके से जिस दिन सेक्टर कमांडर को आखिरी मौका दिया गया कि आप आएँ, उसी दिन अहमद फरहाद जो है वो आज़ाद कश्मीर में अरेस्ट हो जाता है। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपने जुडिशल ऑर्डर के अंदर अपने फैसले में लिखा है कि फरहाद अली शाह को बाहिफाजत घर वापस आने तक जबरी गुमशुदा करार दिया जाता है। फरहाद अली शाह जब घर पहुंचे तो तफ्तीशी अफसर मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान कलमबंद करवाए, यानी मजिस्ट्रेट मौजूद होगा, तफ्तीशी अफसर 164 का अहमद फरहाद का, जिनका असल नाम पूरा नाम फरहाद अली शाह है, उनके 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तमाम मिसिंग पर्सनस केसेस की समाअत के लिए लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को भेज दिया गया है। यानी दिस इज अ रिटन ऑर्डर, और रिटन ऑर्डर की अहमियत का आपको अंदाजा होना चाहिए कि वो कितना मैटर करता है। लेकिन अब जो असल वारदात है ना वो ये नहीं है। मैंने आपको ये भी बताया पिछले वीलॉग में कि ये भी धमकियां दी जा रही हैं कि पीसीओ लाया जा सकता है, जजेस फारिग किए जा सकते हैं। इवन ये भी बाज़गश चल रही है कि इतना इमेंस प्रेशर है कि खत लिखने वाले 6 जजेस में से एक जज साहब जो हैं उनके इस्तीफे के हवाले से भी बातें हो रही हैं। बट आई थिंक उन्हें स्टैंड ले लेना चाहिए। जब एज एन इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्टैंड ले लिया और वो सब डट के एक बन के खड़े हो गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चल रही है, और ये सब कुछ अब इदारा जो है वो खुद देखेगा। तो अब ऑप्शंस कम है। वैसे मैं नहीं समझता कि किसी जज को इस तरह से ज़ाती वजूहात की बुनियाद बना के रिज़ाइन करना चाहिए। डटे सिस्टम के अंदर ये बहादुरी होती है, रिज़ाइन करना बहादुरी नहीं होती। लेकिन आज सिस्टम ने जस्टिस सिर्फ जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं उनके हवाले से नहीं, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक बहुत बड़ी आप कह लें कि धचका लगा है इस सिस्टम के कर्ता धर्ताओं की तरफ से। सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने नून लीग को एक तोहफा दिया और वही किया जो सिकंदर सुल्तान राजा से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके अलावा सिकंदर सुल्तान राजा से कुछ और एक्सपेक्ट करना आपकी और मेरी बेवकूफ़ी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप ये देखें कि उसके अंदर उसकी ट्रिब्यूनल जो बनी, इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं। लाहौर हाई कोर्ट में इसलिए वारदात डाल रहे हैं ना, लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी इसलिए बदल रहे हैं। पहले इन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया कि जी हम रिटायर्ड जज इलेक्शन कमीशन लगा सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दिए गए नामों को ये नहीं नोटिफिकेशन जारी कर रहे थे। फिर जी लाहौर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया नहीं ऐसे नहीं होगा, आपको वो नोटिफिकेशन भी जारी करना पड़ेगा और केसेस फिक्स कौन सा हल्का कहाँ पर लगेगा ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट करेंगे बात। तो इन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ही सुप्रीम कोर्ट ले गए। पीछे स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लाहौर हाई कोर्ट से खत्म, मरीम नवाज और मुक्तदरा, और इवन 8 फरवरी का इलेक्शन और फॉर्म 47 की हुकूमत पंजाब में बच गई क्योंकि असल सीटें तो वहाँ पर हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ 3 MNA की सीटें हैं और पीपी की तो सीटें होती नहीं है सूबाई असम्बली की इस्लामाबाद में। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ट्रिब्यूनल बना उसमें जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे और उन्होंने इंसाफ के मुताबिक फैसला करने का जब एक ठान ली तो उसके बाद जी नून लीग वालों के पास और ऑप्शन नहीं थे, डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाते रहे। रिटर्निंग अफसर, नून लीग, इलेक्शन कमीशन सब मिले हुए। तो अब इन्होंने क्या किया जी, नून लीग के तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन कमीशन चले गए कि जी हमें अदम एतमाद है इस ट्रिब्यूनल पर। तो सिकंदर सुल्तान राजा इसके अलावा और क्या कर सकते थे, उन्होंने वही किया जो उन बेचारे सिकंदर सुल्तान राजा साहब को करना पड़ना था। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के 3 हल्कों से मुंतखब होने वाले अरकान कौमी असम्बली की जीत के खिलाफ शिकायत का मामला दूसरे ट्रिब्यूनल्स को भेजने की दरखास्त मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के अंजुम अकील, तारिक फजल चौधरी और खुरम नवाज की दरखास्त मंजूर की। इलेक्शन कमीशन ने इन तीनों की दरखास्त पर फैसला सुनाते हुए तीनों हल्कों से मुतल्लिक दरखास्तें दूसरे ट्रिब्यूनल्स मुंतकिल करने की हिदायत कर दी। फरवरी के आम इंतखाबात में इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तों पर कामयाब होने वाले मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवारों ने धांधली के इल्जाम आयद कर रखे हैं और ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की अदालत में तो पेश हो नहीं रहे थे। लेकिन अब आप सिचुएशन समझें, आप ये देखें कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या है। एक तरफ तो इमरान खान साहब जो हैं, इमरान खान साहब भी मौजूद हैं, एक तरफ इमरान खान हैं, वहीं दूसरी तरफ आप ये देखें कि इस फैसले से भी, और ये जो चीज़ें हैं ये पीटीआई के लिए धचका है, इमरान खान साहब के लिए ये एक बुरी खबर है। लेकिन दूसरी जानब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके लिए ये अच्छी खबर होगी। लेकिन इस वक्त एक डिवाइड जो है वो बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है और इस डिवाइड की वजह से अब चीज़ें जो हैं वो मज़ीद आप ये कह सकते हैं कि डिवीज़न की तरफ ही जाएंगी। चीज़ें अनफॉर्चुनेटली ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि ये जो एक डिसीजन इलेक्शन कमीशन का आया है इससे आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि कशीदगी अल्लाह ना करे लेकिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और पाकिस्तान में पहले ही आपको पता है कि यह वेल एस्टैब्लिश चीज़ है कि पीटीआई बहुत पीछे रह गई है। अब इट इज़ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट। मैं जुडिशरी नहीं कह रहा, जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से ऑब्वियसली काजी साहब की सुप्रीम कोर्ट में तो सत्ते खैरा हैं और जहाँ तक उनके हाथ में है वो सिस्टम को फैसिलिटेट कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं, जितना उनकी उसमें कैपेसिटी में उससे बढ़ के कर रहे हैं। लेकिन जाहिर बात है कुछ आइन पसंद जज भी हैं, उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के वाले से। लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का फैसला भी फिर
आप यही कह सकते हैं कि आज दोनों को एक एक धचका लगा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्शन कमीशन क्या है, किसके कहने पे ऑपरेट करता है, ये आपको पता है, तो वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इलेक्शन कमीशन के ऑपरेटर्स की तरफ से धचका, और दूसरी जानिब मुक्तदरा को जस्टिस मोहसिन अख्तर क्याली यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा सरप्राइज। तो ये डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान से।